हेलो दोस्तों, अमेरिका के एक शहर यानी लॉस एंजल्स में जो आग लगी है उसकी वजह क्या थी? क्या आपको पता है उस आग से जो अब तक का टोटल नुकसान, टोटल डैमेज हुआ वो कितना है? क्या आपको पता है? बहुत सारे क्लाइमेटिक साइंटिस्ट्स ऑलरेडी बोल चुके थे इस आग के बारे में। अगर आपको ये सब नहीं पता है, चलो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। 6 जनवरी 2025 की बात थी। दिन के 11:15 हुए थे। एक आदमी जिसका नाम डेविड मारो था, वो अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ पैसिफिक ओशन की ओर देख रहा था। उसने अचानक पालसेड्स के पहाड़ों पे एक आग की चिंगारी देखी। उसके चंद घंटों बाद ये आग बाकी शहरों जैसे किनेथ, हेयर्स्ट, गटी, एटन, सैन फर्नांडो जैसे शहरों में देखी गई है। उस समय जो विंड स्पीड थी वो 100 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद ये आग बढ़ती जा रही थी। 7 जनवरी से लेके आज तक लॉस एंजल्स और उसके सराउंडिंग एरियाज को 31 वाइल्ड फायर डैमेज कर चुके हैं। अब तक जो टोटल नुकसान हुआ है वो 275 to 300 बिलियन यूएस डॉलर्स का हुआ है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। क्या आपको पता है 2000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, वहां बिल्डिंग्स जलकर राख हो गए हैं। यह सब होने की वजह क्या थी? एक्चुअली ये जो लॉस एंजल्स है ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कैलिफोर्निया का एक शहर है, यानी ये साउदर्न कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर है लॉस एंजल्स। और ये जो कैलिफोर्निया खुद ये अमेरिका का सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका की ओर देखेंगे, वहां पे रॉकी माउंटेन्स पाए जाते हैं। वो जो रॉकी माउंटेन्स, उनकी वजह से जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया का है वहां पे लो प्रेशर होता है। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वहां पे तेज हवाएं चलती है। ये तेज हवाएं जो होती है, ये विंड स्पीड जो उस समय थी वो 100 किलोमीटर पर आवर थी। उन विंड्स को संताना विंड्स बोलते हैं। ये सब हुआ क्यों है? ये इतनी सारी कंडीशंस कैसे हुई है? अगर हम देखेंगे साउदर्न कैलिफोर्निया में इस साल बारिश सबसे कम हुई थी। वेजिटेशन जो थी वो कंप्लीटली ड्राई थी। वहां के फॉरेस्ट कंप्लीटली ड्राई थे और विंड स्पीड जो थी वो ज्यादा थी। इसकी वजह से जो वाइल्ड फायर्स होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े आग में तब्दील हो सकती है। आज हम यही जानेंगे ये सब कंडीशंस कैसे हुई है। चलो जानते हैं। एक क्लाइमेटिक साइंटिस्ट जिसका नाम पेटर कॉलमस था, वो इसी लॉस एंजल्स के शहर में ही रहता था। उसने 2022 में यह शहर छोड़ दिया क्योंकि उसको रियलाइज हुआ था कि अब यहां पे रहना खतरे से खाली नहीं है। यहां पे रहना अब सेफ नहीं है। पेटर ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। उसने एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पब्लिश किया था। उसमें उसने एक कड़वे सच की बात की थी, कुछ पावरफुल लोगों की बात की थी, लेकिन उसके कहने का मतलब जो था वो क्लाइमेटिक चेंज था। साल 2020 की बात है। पीटर के शहर में एक इंटेंस हीट वेव थी और उसके अगले दिन आग लगती है। इसका शहर उसके बाद 1 हफ्ते तक स्मोक से घेरा हुआ था। पीटर ने उसी दिन डिसाइड किया कि यह शहर में छोड़ दूंगा, अब इस शहर में मैं नहीं रहूंगा। साल 2022 में पीटर ने अपना शहर छोड़ दिया। पीटर को पता था कि यहां पे एक दिन आग लगेगी
लेकिन आग इतनी भयानक होगी उसको ये पता नहीं था। उसके शहर में वो हॉस्पिटल जहां वो जाया करता था वो जल चुका है। उस शहर में वो कैफे जहां पे वो अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था वो जलकर राख हुआ। और वो चर्च जहां पे वो जाया करता था वो भी जमीन बोस हुआ। अगर हम देखेंगे, हम लॉस एंजलिस के आग के लिए क्लाइमेट चेंज को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये जो कैलिफोर्निया है, जून, जुलाई और अक्टूबर 2024 कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में सबसे हॉटेस्ट मंथ्स थे। कैलिफोर्निया में जुलाई से लेके दिसंबर तक कोई बारिश नहीं हुई, सब कुछ खुश्क हो चुका था, ड्राई था। इसके अलावा संताना विंडर्स की वजह से फर्दर ड्राइनेस इंक्रीज हुई थी। आपको पता है, हैरानी की बात यह है कि साल 2023 यानी 2023 में ही क्लाइमेट समिट हुई थी जो कि दुबई में हुई, COP28। उस क्लाइमेट समिट में यह प्रॉमिस किया गया कि हमें फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है, हमें उनकी इमिशन को रिड्यूस करना है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से साल 2024 में जो रिपोर्ट आया है उसमें फॉसिल फ्यूल इमिशन का कम होने के बजाय 0.8% इंक्रीज हुआ है। अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर देखेंगे, सबसे ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर जो था वो साल 2020 में ही था। ग्रीन हाउस गैसेस की जो लेवल थी वो दिसंबर 2024 से लेके अब तक सबसे ज्यादा थी। मतलब जमीन गर्म होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, सी लेवल राइज होती जा रही है, एंटार्क्टिका में जो आइस है उसकी लेवल डिक्रीज होती जा रही है। कोई जगह सेफ नहीं है। अमेरिका के अलावा हवाई में भी 2023 में आग लगी है, ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगी है, दुबई और इंडिया की अगर हम बात करेंगे यहां पे फ्लड्स आए हैं। मतलब यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कोई जगह अब सेफ ही नहीं है। अगर हम दिसंबर 2023 से देखेंगे, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रहे हैं उनमें से 80% जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो है ओनली 57 कंपनीज, जो कि ऑयल बेचने वाली यानी मल्टीनेशनल कंपनीज है। सबसे ऊपर जो है वो है चाइना की स्टेट ओन कोल कंपनी। दूसरे प्लेस पे है सऊदी अरबिया की सऊदी अरामको। अगर हम ईरान की बात करेंगे, नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी है। अगर हम रशिया की बात करेंगे, गैज़प्रोम रशिया की कंपनी है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो कोल इंडिया, इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी है। ये 57 कंपनीज रेस्पॉन्सिबल है 80% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन के लिए, और यही 57 कंपनीज रेस्पॉन्सिबल है 80% क्लाइमेट चेंज के लिए। इनके सीईओज, इनके ऑफिशियल्स, इनके एडमिनिस्ट्रेटर ये सब जानते हुए कि हमारी कंपनी रेस्पॉन्सिबल है, फिर भी ये चुप है। क्या इन लोगों के लिए जीनोसाइड का केस नहीं बनता है? अगर हम कैलिफोर्निया की बात करेंगे, 1855 में एयर पोल्यूशन फाउंडेशन ने सीरियस इशू करार दिया है एयर पोल्यूशन को कैलिफोर्निया के लिए। इसके अलावा स्मॉग भी एक प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस इशू है कैलिफोर्निया के लिए। इन कंपनीज ने अगर आज से कुछ साल पहले कोई एक्शन लिया होता तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। पीटर एक अपने आर्टिकल में लिखता है कि अगर हमें इस क्लाइमेट क्राइसिस से बचना होगा तो सबसे पहले हमें बिलियनियर क्लास से बचना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है सोलर एनर्जी का, जो कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसके लिए भी यही बिलियनियर क्लास रुकावट बन जाते हैं। एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है अमेरिका में जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए। उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उस कंपनी ने एक पॉलिटिकल लीडर को $3 लाख देके उस प्रोजेक्ट को बंद करवाने से रोक लिया गया। वो जो पॉलिटिकल लीडर है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखता है। अमेरिका में जो दो मेन पार्टीज है वो है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी।
डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों प्रेसिडेंट्स यानी प्रेसिडेंट ओबामा और बाइडेन, ये दोनों प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने एक्सपेंड किया फॉसिल फ्यूल एनर्जी को। और दूसरी साइड जो रिपब्लिकन पार्टी का लीडर यानी ट्रंप, जो रिसेंटली इलेक्ट हुआ है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसने अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि दिस क्लाइमेट चेंज इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, एक धोखा है। क्या आपको लगता है ये क्लाइमेट चेंज धोखा है? क्या अमेरिका में जो आग लगी है क्या ये धोखा है? मजे की बात यह है कि ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में एक बिलियनियर यानी एलन मस्क ने पूरी इलेक्शन कैंपेन का खर्चा उठाया है। उसने 280 मिलियन यूएस डॉलर खर्चा किए हैं ट्रंप को जितवाने के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, जो कि उसकी टोटल वेल्थ का 0.05% है। उसने यह सब खर्चा क्यों उठाया? उसने इतनी कोशिश क्यों की ट्रंप को जिताने के लिए? कोई ना कोई फायदा होगा। यह है दोनों पार्टीज, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की सोच। पीटर बोल रहा है कि हमें सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जाना चाहिए। दुनिया में जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स के बीच में, हमें उनमें शिरकत करनी चाहिए, हमें पार्टिसिपेंट बनना चाहिए, हमें उन प्रोटेस्टों में शिरकत करनी चाहिए जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के प्रोग्राम्स है, मूवमेंट्स है, ताकि हम अपने इस प्लेनेट को बचा सके, जो कि धीरे धीरे रहने के काबिल नहीं रहा है अब। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की यूपी में एक कन्वार यात्रा के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 1,12,000 ट्रीज को कट करेंगे। अगर हम निकोबार आइलैंड की बात करेंगे, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 10 मिलियन ट्रीज को कट करेंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, वहां पे कोल माइनिंग के लिए 2,50,000 ट्रीज को कट किया जाएगा। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, वहां पे एक पावर प्लांट के लिए 1 लाख ट्री से ज्यादा को कट किया जाएगा। एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2,700 ट्रीज को कट करेंगे भोपाल में एमएलएज के हाउसिंग के लिए, लेकिन वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट इतना किया कि गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि वो प्रोजेक्ट बंद करने के लिए। हमें इन प्रोटेस्टों में शिरकत करनी चाहिए, हमें पार्टिसिपेंट बनना चाहिए। ये जो अमीर लोग हैं, बिलियनियर क्लास है, ये पॉलिटिकल लीडर्स को पैसे देके वही लॉज पास करवाते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए लेटर ऑन तबाहकुन साबित होते हैं। अगर हम वाइल्ड फायर्स की बात करेंगे, ह्यूमन्स हमेशा काज नहीं होते हैं वाइल्ड फायर्स के लिए। वाइल्ड फायर्स के लिए नेचुरल काजेज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, जो मेन नेचुरल काज है वाइल्ड फायर का, वो है लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से वाइल्ड फायर्स नेचुरली होते हैं। अगर हम ह्यूमन काजेज की बात करेंगे, ह्यूमन काजेज जो है, जैसे कि रोड्स होते हैं, रोड्स में किसी गाड़ी में आग लग गई, वो आग फिर वाइल्ड फायर में कन्वर्ट हो गई, और तेज हवाओं की वजह से जो पावर लाइन होती है वो गिर गई और आग लग गई। और एक मेन ह्यूमन काज जो है आजकल, वो है कैंपिंग। कैंपिंग जो आजकल लोग करते हैं वो भी कभी कभी कन्वर्ट होती है वाइल्ड फायर्स में। अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे, कुछ वाइल्ड फायर्स इंपॉर्टेंट जरूरी होते हैं इकोसिस्टम्स के लिए, वो जानबूझकर लगाए जाते हैं, लेकिन वो वाइल्ड फायर जो होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि जब ये वाइल्ड फायर्स, कंट्रोलेबल वाइल्ड फायर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं इकोसिस्टम के लिए? क्योंकि जब थिक लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स जमा होते हैं अर्थ सरफेस पे, ये एक थिक लेयर बनता है, और ये थिक लेयर न्यूट्रेंट्स को पास होने नहीं देते हैं। जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन तक जो न्यूट्रेंट्स पहुंचते नहीं है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब तक ये डिके होंगे खुद, वो लंबी प्रोसेस होती है। इसीलिए कभी कभी फायर जानबूझकर दिए जाते हैं, ताकि ये जो एक्यूमुलेशन होती है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की, ये जल जाए और न्यूट्रेंट्स पास हो जाए, और सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन तक न्यूट्रेंट्स पहुंचे और वो ग्रो कर पाएंगे। सो वाइल्ड फायर्स यानी कंट्रोलेबल वाइल्ड फायर्स जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि इकोलॉजी मेंटेन रहे, इकोलॉजी बैलेंस रहे। उस फायर को बोलते हैं फायर इकोलॉजी।
अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में 5 सालों से रेनफॉल डिक्रीज होती जा रही है, रेन ही नहीं हो रही है। और 2024 सबसे हॉटेस्ट साल था जम्मू कश्मीर का पिछले 50 सालों से, यानी 5 डिकेड्स में जो सबसे हॉटेस्ट साल था वो था 2024। इससे पहले जो हॉटेस्ट ईयर था वो था 1974। मतलब रेनफॉल इतनी कम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं। हमें खुद इसके बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।